नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहारी लाल के जीवन परिचय में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो क्लासें चल रही हैं उन पे अभी हम जीवन परिचय पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन के परिचय के बारे में बात की। सेकेंड क्लास में हमने जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर बात की। आज है हमारा क्लास तीसरी, जिसमें हम बात करने वाले हैं बिहारी लाल के जीवन परिचय पर। तो आइए बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कवि बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में। देखिए, जीवन परिचय में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है इनकी जन्म, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म हो गया, पिता का नाम हो गया, और कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ जन्म स्थान हुआ था। तो कवि बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। बिहारी जी का जन्म है वो ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था पंडित केशव राय चौबे था। बचपन में ही ये अपने माता पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। वहाँ पर बिहारी ने आचार्य केशव दास के पास काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। कुछ ही समय में वे काव्य शास्त्र के पारंगत हो गए। जैसा कि हमें पता है कि हम जब किसी काम को करते हैं और उसमें कुछ समय बीतने के बाद हम उस काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं, वैसे ही बिहारी जी कुछ समय तक उन्होंने अपने आचार्य के साथ पढ़ाई की। उसके बाद वो काव्य शास्त्र, ये बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट है, काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। कुछ ही समय में वे काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। बिहारी को अपने जीवन में कटु अनुभव प्राप्त हुए। बिहारी को अपने जीवन में कटु अनुभव प्राप्त हुए। उतने शायद ही हिंदी साहित्य के किसी भी अन्य कवि को प्राप्त हुए हों। फिर भी जीवन की सारी कटुता पीकर इन्होंने हिंदी साहित्य को अमृत ही प्रदान किया। बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित थे। कहा जाता है कि किंकर अपनी नई रानी के प्रेम में राजकाज को भी भूल गए थे। तो बिहारी के इस दोहे ने राजा जयसिंह को अत्यंत प्रभावित किया और वे भोग विलास में लिप्त रहने के स्थान पर पुनः राज्य संबंधी कार्यों में रुचि लेने लगे। इनके द्वारा 700 से अधिक दोहे की रचना की गई, जो कि एक काव्य शास्त्र के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ये दोहे विभिन्न विषयों एवं भावों पर आधारित थी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीवन परिचय बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने का जो सही तरीका है, सबसे आसान तरीका है, एक अच्छे शब्दों में लिखने का वो तरीका यही है कि जैसे हमें पता है कि बिहारी का जन्म 3 ईस्वी में, ठीक है, इनके जन्म हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में? इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, ये मेन इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट होता है। इनका जन्म, जैसे कि आपको पता है, ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इसके बाद ये फिर पिता का नाम, और इन्होंने अपने काव्य हो या हिंदी साहित्य हो, इन्होंने उसमें क्या योगदान दिया है, क्या इनकी भावना रही उसके प्रति, वो सारी चीज़ें लिखने के बाद अगर आपने इनकी जो रचनाएं हैं उस पर अगर आपने विशेष ध्यान नहीं दिया तो आपके जो नंबर हैं, जो
एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, वो नंबर आपके काट लेगा। इसलिए एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिखने का सही तरीका यही है कि उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए, उन्होंने क्या किया है उस क्षेत्र में, और वो कैसे कैसे समय से बीते और उन्होंने कैसे हालातों से रहकर उस समय को व्यतीत किया है, और उन्होंने उस क्षेत्र में अपने आप को कितना भली भांति परिचित किया है दूसरों के प्रति। तो आइए इसके आगे पढ़ते हैं। ये बिगाड़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बिहारी बिहारी ने अपने एक एक बिहारी ने अपने दोहे में एक एक बिहारी ने अपने एक एक दोहे में गहन भावों से उत्कृष्ट कोट की अभिव्यक्ति उत्कृष्ट कोट की अभिव्यक्ति दी है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं इनकी मृत्यु की। इसके बाद क्या होता है, बिहारी लाल जी जो है सतसई इनकी एक बहुत ही फेमस रचना थी। उस सतसई रचना के पश्चात बिहारी जी का जो है काव्य रचना से मन भर गया। तो क्या है, कुछ कोट की अभिव्यक्ति दी। सतसई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है याद करने के लिए। सतसई रचना के बाद बिहारी जी का काव्य रचना से मन भर गया और वे भगवान और क्या होता है, इनकी काव्य रचना से मन भर जाने के बाद वे भगवान की भक्ति में लीन हो गए।
बिहारी जी की बिहारी जी की मृत्यु, और क्या होता है, बिहारी जी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई। और बिहारी जी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई। अब हम बात करने वाले हैं रचना। पेपर में जीवन परिचय लिखने पे हमें इसी बात के ज़्यादा नंबर मिलते हैं। रचना, बिहारी जी की रचना थी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। बिहारी जी की रचना थी बिहारी सतसई। एकमात्र ऐसा ग्रंथ था जिसमें 723 दोहे थे। 723 दोहे थे। बिहारी सतसई को गागर में सागर की उपाधि मिली थी। यह हम आप लोगों के सामने बिहारी लाल का जीवन परिचय, जिसमें आपने देखा वो सारी चीज़ आप लोगों के सामने है। इसमें जो मेन डाटा याद रखने वाला है वो है कब इनकी मृत्यु हुई थी, कब इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने उस क्षेत्र में क्या किया। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप अपने यार दोस्तों के पास भेज दीजिए, जिससे कि वो भी अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें। धन्यवाद।